Hello viewers, welcome to my YouTube channel Math Classes by Sandeep Sir. Today we shall discuss class 10th Math book NCERT topic trigonometry exercise 8.4. हम क्वेश्चन 1 से 4 तक पहले ही आ चुके हैं, उसका लिंक हम दे देंगे। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसके लिए कुछ हमें देखने हैं फॉर्मूले। रेसिप्रोकल पहले बताया मैंने आपको। साइन ए इक्वल विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, कॉस ए विल बी इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, टेन ए 1 अपॉन कॉट ए, कॉट का 1 अपॉन टेन, सेक का 1 अपॉन कॉस ए, कोसेक का 1 अपॉन साइन ए। क्विसेंट रिलेशन वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, टेन थीटा इक्वल साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए इक्वल कॉस ए अपॉन साइन ए। एंड कुछ हमने बताई थी आपको आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल 1। फिर हमने बताया था आपको कि फर्स्ट आइडेंटिटी से हमारी क्या फॉर्मूले बन जाएंगे। जैसे हमारा आइडेंटिटी दी हुई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो साइन स्क्वायर दी हमें यहीं रहने दें तो ये हो जाएगा 1, कोस का ट्रांसफर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। यदि हमें कोस स्क्वायर निकालना है तो ये जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 दिया हुआ है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। और यदि हमें कॉट स्क्वायर निकालना हो तो ये जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वी टेक क्वेश्चन नंबर 5, कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड दे सकते हैं, राइट हैंड साइड दे सकते हैं। जो हमें आसान लगे वो हम साइड लेकर उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं इसको दोनों तरीके से बताऊंगा क्वेश्चन को। पहले मैं ले रहा हूँ फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखिए हमें कॉस में लेकर आना है, ये कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा है, तो इसे ब्रेक कर लेंगे कोसेक कॉट को कॉस साइन में। कोसेक थीटा का क्या होता है कॉस साइन में 1 अपॉन साइन थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल रिलेशन है। और कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है आपका क्विसेंट रिलेशन। होल स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या ले लेंगे, यहाँ साइन थीटा ले लेंगे एलसीएम। ये बेटा फार्मूला है, कॉट थीटा का होता है कॉस अपॉन साइन और कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, रेसिप्रोकल रिलेशन। साइन थीटा से ले लेंगे, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और हमें निकालना भी है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्या करेंगे इसको अलग अलग, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है क्या कहती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा के स्थान में क्या दूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं रख दूँगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर रख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि मैं 1 पे भी स्क्वायर लगा दूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 टाइम ऐड एंड 1 टाइम सब्ट्रैक्ट, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये रहा फार्मूला, क्योंकि सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, तो ये पावर 1 है, एक पावर से एक पावर कट जाएगी, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। ये हमें दिखाना था
यदि बेटा हमारे सपोज करो हम तो लेफ्ट हैंड साइड ले क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम राइट हैंड साइड ले लेंगे, ऐसा कर देंगे रेशनलाइज और ये आपको सॉल्व हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में पहुँच जाएंगे। यदि आपको ये राइट हैंड साइड से पूछना है तो हमें कमेंट कर दें, हम बता देंगे आपको, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या लेंगे हम, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड से बहुत हार्ड हो जाएगा ये। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसमें क्या लेंगे, सीधे एलसीएम लेंगे पहले, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसमें क्या करेंगे, जैसे हम कोई क्वेश्चन करते हैं जैसे 1/2 प्लस 1/3, तो क्या समझेगा 3 2 जा 6 एंड 2 मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 यहाँ पर हो जाता है, 2 1 जा 2 यहाँ जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या लिया 1 प्लस साइन है, यहाँ पे कॉस है तो कॉस ए कॉस एम हो जाएगी, तो कॉस ए कॉस एम हो जाएगी कॉस स्क्वायर है, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। यहाँ पे क्या गलती करते हैं स्टूडेंट्स, वो लिख देते हैं 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वो गलत हो जाता है। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, और आप जानते हैं यदि बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। क्या करेंगे अब, यहाँ कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसे ओपन कर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 मल्टीप्लाई साइन ए इंटू 1। देखिए क्या किया मैंने, 1 का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या करेंगे हम, कॉस स्क्वायर ए को और साइन स्क्वायर को पास लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 है ही हमारे पास ये, और क्या बचा प्लस 2 साइन ए। नीचे क्या है, नीचे नीचे भी कुछ नहीं कहना है आपको, 1 प्लस साइन ए जो का उतार देना है कॉस ए। अब बेटा इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी, तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1, और ये 1 ऑलरेडी है, 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 और 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसमें क्या करेंगे, ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आउट, लेफ्ट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या होगा, इससे ये कैंसिल है, क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए किसका रेसिप्रोकल रिलेशन है, यहाँ ये हो जाएगा सेक ए का, ये हमें लेकर आना था, ये क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 5 का, ये सेकंड था, सॉरी फिर 5 का सेकंड क्वेश्चन था, तो थर्ड tan थीटा ये क्वेश्चन है हमारा, हमने क्या ले लिया इसमें, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो हम इसे क्या करेंगे, इसमें हम एलसीएम डायरेक्ट नहीं लेंगे, इससे पहले हम ब्रेक डाउन कर लेंगे साइन कॉस में। तो tan थीटा को क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे बचेगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली cot थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या करेंगे बेटा, ऊपर कुछ नहीं कहना है आपको, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
नीचे लेंगे एलसीएम, एलसीएम में क्या आएगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यदि ये रूल दे रखा हो ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, ये क्या हो जाता है, ए अपॉन बी तो वहीं पे रहता है, बट नीचे वाला क्या हो जाता है, पलट जाता है, ये हो जाता है डी अपॉन सी। इसमें क्या करेंगे हम, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इसमें, फर्स्ट के लास्ट से और इसकी इससे, हो जाएगा क्या, साइन थीटा और साइन थीटा और पहुंच गया ऊपर, नीचे क्या बचा, कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, यहाँ पे क्या है कॉस थीटा और ये कॉस थीटा आ गया ऊपर, और नीचे क्या है साइन थीटा और यहाँ पे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे छोटा सा लॉजिक है बेटा, देखो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यदि हम यहाँ माइनस कॉमन ले लें इसमें तो ये दोनों एक्स हो जाएंगे और इसे हम बाहर ले जाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या करेंगे हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटू में। अब आप देख रहे हैं ये दोनों में सेम है, क्या करेंगे सीधे देंगे बाहर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ बचता है आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ले लेंगे एलसीएम, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन की क्यूब थीटा और ये हो जाएगा कॉस की क्यूब थीटा। अभी फार्मूला है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का, क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो इसे यहाँ अप्लाई कर देंगे, वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी ए स्क्वायर क्या है हमारा साइन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा ए भी आएगा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो इससे ये कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इन्हें अलग अलग कर देंगे कैसे, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर है ही नीचे क्या पहुंच जाएंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसे कर दो 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोसेक थीटा और ये सेक थीटा, और ये क्या आएगा 1 या 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये क्या है आपका राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए
अपॉन 1 माइनस कॉस ए। कैसे करेंगे सॉल्व बेटा? क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। हमें आना है साइन कोस, तो इसे साइन कोस में ब्रेक कर देंगे। 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा? कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। तो क्या होगा इसमें? 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, नीचे वाला क्या हो जाता है? पलट जाता है, कॉस ए अपॉन 1 हो जाएगा। ये भाई इसकी इससे होता है, तो ये पर पहुंच जाएगा। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? 1 प्लस कॉस ए। अब लेकर आना है हमें साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो नीचे क्या होना चाहिए? 1 माइनस कॉस ए होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसमें रेशनल कर देंगे 1 माइनस कॉस ए से, 1 माइनस कॉस ए। ऊपर जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए, नीचे 1 माइनस कॉस ए आ गया। अब हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर ए के। फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है हमारी, साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस कॉस ए। बताया ना हमने आपको कि साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5, ये बेटा इसमें एक एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी में, कुछ एग्जाम्पल नंबर 15। ये उससे बेस्ड, इससे मिलता जुलता है। उसमें क्या है, इन्होंने कॉस से भाग लगाया, क्योंकि कॉस से डिवाइड करने पे क्या होता है? tan आता है। साइन में यदि कॉस से डिवाइड करो तो क्या आता है? साइन को यदि कॉस से डिवाइड करो तो आता है tan। और इसमें लाना हमें कोसेक और कॉट, तो इसमें डिवाइड कर देंगे साइन से हम। कैसे? ऊपर भी और नीचे भी क्या कर देंगे हम? कॉस से डिवाइड कर देंगे। ये लिख देंगे ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाई साइन। इससे क्या होगा? कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, अपॉन कर दिया ये, फिर ये कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस, बहुत इजी हो जाएगा इससे सवाल, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ये हो जाएगा ऊपर वाला आपका कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए, ये कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब यहाँ से क्वेश्चन समझना, ये बहुत इजी है। यहाँ इसे लिखिए आप कोसेक ए प्लस कॉट ए एंड माइनस 1 इधर। नीचे वाले को ये कोई ले दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें 1 प्लस का ये कोसेक ए माइनस से कॉट प्लस का ये, ठीक है। अब इस 1 की जगह रखना है आपको कोसेक ए प्लस कॉट ए, रखना है आपको कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। बस आपको ये याद रखना है, थोड़ा सा छोटी सी बात, फिर इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, नीचे कुछ नहीं कहना। 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसे क्या करो आप, कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको आप ब्रेक डाउन कर दो, ए इसका ए प्लस बी और ए माइनस बी में, तो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए कोसेक ए माइनस कॉट ए।
और नीचे कुछ नहीं कहना है आपको, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। यहाँ क्या करोगे, कॉमन ले लोगे बाहर, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 माइनस क्या बचा, ये तो बाहर चला गया कोसेक ए, और ये मास मास क्या हो जाएगा, ये मास का कोट प्लस का कोट हो जाएगा ये, और नीचे क्या है 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। नीचे नीचे सेम हो गई, कट गई, क्या बचा आपके पास कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 5 का, लेफ्ट साइड इक्वल राइट साइड, क्या दिखाना आपको, लेफ्ट साइड ले ली हमने, इसमें क्या करेंगे, हमने रूट ले लिया, ऐसा करेंगे रेशनलाइज, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं 1 प्लस साइन ए तो हमारा यहीं पे है स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, इससे क्या कर रूट हट जाएगा, 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए। अब क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए इक्वल राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7, लेफ्ट साइड लिया मैंने, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल लाना है हमें टेन थीटा की राइट हैंड साइड में। तो हमने लेफ्ट साइड ले ली, इसमें साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखा जाए तो ये जो फार्मूले हैं दोनों कॉस टू थीटा के हैं बेटा, कॉस टू थीटा के 3 फार्मूले होते हैं हमारे पास, बट हम दोनों तरीके से कर देंगे इसे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बेटा ये, एक फॉर्म होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। या तो हम ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसा कर लीजिए, एक साइन में कॉस चेंज कर दीजिए, कैसे, साइन थीटा में कॉस टेन थीटा हो गया आपका, ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया 1 माइनस 2, इसे लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, और नीचे वाले से कुछ नहीं कहा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करेंगे हम टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे क्या बचा हमारे पास टेन थीटा, 2 में से 1 गया माइनस 1 बचा, अगर मैं पहले लिख दूँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि ये जमन 2 कॉस का थीटा, 2 में से 1 गए 1 बचे माइनस के, और नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इससे कैंसिल, क्या आ गया आपका टेन थीटा, और टेन थीटा लेकर आना था हमें इक्वल राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल लाना हमें 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने लेफ्ट साइड ले ली, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इसमें बेटा हमें दिखाई दे रहा है कि 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो हमें कुछ नहीं करना, इसमें सीधे फार्मूला खोल देना है हमें, इसे खोलेंगे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस ये होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसे खोल देंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए
प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब देखिए साइन को और कॉस को लिखिए पास पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। कोसेक को और सेक को पास ले आइए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब बचे ये, अब आप जानते हो साइन ए इंटू कोसेक ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि इनका क्या होता है रिलेशन, जैसे रिलेशन होता है कि मैंने बताया आपको, जैसे 1 अपॉन साइन ए किसके को होता है, कोसेक ए के। इस बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इक्वल क्या आएगा, साइन ए इंटू कोसेक ए। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2। ऐसे ही कोस ए और सेक ए का क्या होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2, क्योंकि इनकी वैल्यू होती है बेटा 1 होती है, इनकी संख्या लिखते हैं 1 होती है। अब 2 1 जा 2 प्लस 2 और 1 जा 2, 2 2 कितने हो गए, 4 हो गए प्लस। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की, फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू होती है 1। अब हमें चाहिए कोट 10, कोसेक स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसको तोड़ दीजिए किसमें, 1 प्लस कोट स्क्वायर है, सेकेंड आइडेंटिटी है फंडामेंटल, और सेक स्क्वायर टूट जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 4 1 5 6 और 1 7 हो गई, ये प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस 10 स्क्वायर है। यही हमें लेकर आना था। क्या किया हमने, पहले से ओपन कर दिया है, ओपन करने के बाद साइन कोसेक की वैल्यू 1 होती है, यहाँ कोस सेक की वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस को पास पास लिख दिया, कोसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर को लिख दिया, कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर को, कोसेक स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर की, सेक स्क्वायर होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर की, इन्हें ऐड कर दो 4, इसकी वैल्यू 1 आई 5 6 7 और कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर इक्वल राइट हैंड साइड। अब नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, लेफ्ट हैंड साइड पर सेक ए माइनस साइन है, सेक ए माइनस कॉस है, लेकिन है ना 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट है। इसे ब्रेक कर देंगे, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। एलसीएम लेंगे यहाँ पे अलग अलग, एलसीएम क्या आएगा, साइन ए और ये जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसकी वैल्यू होती है, कॉस स्क्वायर ए की, अपॉन साइन ए, और ये हो गई आपकी मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ये, अपॉन कॉस ए, साइन से साइन कैंसिल है और एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, साइन ए इंटू कॉस ए, बट लेकर आना हमें क्या, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। तो इसमें क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे इसमें, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। क्या करेंगे, इसकी फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे नीचे, एलसीएम क्या आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ये नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा, पलट जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल लेफ्ट हैंड साइड। यानी हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड दिखा दिया, दिस इज आंसर। हमने नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमने दिया बेटा क्वेश्चन नंबर 10, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टेन स्क्वायर है। इसमें क्या करेंगे, हम पहले फर्स्ट पार्ट लेंगे,
फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए। इसे लेने के बाद हम थर्ड पार्ट दिखा देंगे, फिर सेकंड पार्ट लेंगे, फिर थर्ड पार्ट दिखा देंगे, इन दोनों कैसे हो जाएंगे, तीनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर किसकी वैल्यू होती है, sec स्क्वायर ए की। ये किसकी होती है, cosec स्क्वायर ए की। sec स्क्वायर को क्या रखेंगे हम 1 अपॉन cos स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर क्या रखेंगे 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर ए के। sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर किसकी हो जाएगी, tan स्क्वायर ए के। ठीक है, अब क्या लेंगे हम थर्ड पार्ट दिखा दिया, अब क्या लेंगे हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर। क्या करेंगे इसमें हम 1 माइनस sin ए अपॉन cos ए में ब्रेक डाउन कर देंगे, नीचे क्या करेंगे 1 माइनस cos ए अपॉन sin ए, और ये सारे का होल स्क्वायर इक्वल एल्सियम ले लेंगे cos ए, ये जाएगा cos ए माइनस sin ए, नीचे क्या हो जाएगा sin ए माइनस cos ए अपॉन sin ए का होल स्क्वायर। इसे लिखते हैं ऊपर वाले को, इसमें क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसे लिखेंगे हम क्या sin ए माइनस cos ए अपॉन cos ए मल्टीप्लाई, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे क्या बचेगा sin ए माइनस cos ए का होल स्क्वायर। अब इससे ये कैंसिल, क्या बचा sin ए अपॉन cos ए का होल स्क्वायर, बचा माइनस के tan ए का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर से क्या होगा, मास का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मास मास प्लस, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। क्या दिखा देंगे, फर्स्ट पार्ट इक्वल सेकंड पार्ट इक्वल थर्ड पार्ट, तीनों कैसे आ गए, इक्वल आ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।